मोहन भागवत लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों पर संकेतों में निशाना साध रहे हैं। भागवत जो बयान दे रहे हैं उससे बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है, लेकिन अब भागवत ने बीजेपी की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ाने की तैयारी कर ली है। वैसे इसे बीजेपी की परेशानी नहीं कहेंगे, बीजेपी को तो संघ की कोशिश से फायदा ही हो सकता है, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा होने वाला है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि आरएसएस की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम दिया गया था, लेकिन मोदी और शाह शिवराज को अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो दूसरे नड्डा की तलाश कर रहे हैं, जिससे शाह को संगठन में हस्तक्षेप करने की खुली छूट मिल जाए। ऐसा व्यक्ति नेता नहीं बने जो लोकप्रिय भी हो, और सबसे बड़ी बात यह कि शिवराज लोकप्रिय भी हैं और संगठन का काम करने वाले नेताओं में उनका नाम भी शामिल है। अगर शिवराज बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो संगठन में अपनी मनमर्जी से फैसले करेंगे, और इसी के चलते मोदी शाह की कोशिश है कि शिवराज को अध्यक्ष पद नहीं दिया जाए। वैसे शिवराज एमपी में सीएम नहीं बनाए जाने से पहले से ही पार्टी हाईकमान से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में अगर वो बीजेपी के अध्यक्ष बने तो मोदी शाह को परेशानी हो सकती है। ऐसे में यहाँ तक कहा जा रहा है नड्डा के जरिए भागवत तक मैसेज पहुंचाया कि शिवराज की जगह किसी और के नाम पर सहमति बनाई जाए। नड्डा की तरफ से तो देवेंद्र फडणवीस का नाम भी आरएसएस प्रमुख के सामने रखा गया। फडणवीस नागपुर से ही आते हैं और संघ के करीबी भी हैं। ऐसे में बीजेपी हाईकमान को लगा कि संघ आसानी से तैयार हो जाएगा, लेकिन संघ की तरफ से फडणवीस का नाम खारिज करने की खबरें आ रही हैं, और अब संघ ने जैसे ही दूसरा नाम सामने रखा, मोदी शाह की नींद उड़ गई। दरअसल संघ की तरफ से संजय जोशी का नाम सामने रखा गया है और मोदी शाह किसी भी कीमत पर संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष पद तो दूर की बात है, संजय जोशी को पीएम मोदी बीजेपी में ही नहीं देखना चाहते। तो दूसरी तरफ आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा है कि संजय जोशी के नाम के सहारे संघ अब शिवराज के नाम पर सहमति बनवाना चाहता है। फिलहाल तो संघ ने संजय जोशी का ही नाम आगे कर दिया है, लेकिन संजय जोशी बीजेपी अध्यक्ष बनेंगे या नहीं, ये महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम के बाद ही तय होगा। लेकिन ये जरूर तय माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान इस नाम पर तैयार नहीं होगा, क्योंकि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच 1995 में जो बात बिगड़ी थी वो फिर कभी बनी ही नहीं, और दावा किया जाता है कि मोदी के दबाव में ही संजय जोशी को बीजेपी छोड़ना पड़ा था, लेकिन वो आरएसएस के लिए लगातार काम करते रहे। आरएसएस संजय जोशी की संगठन क्षमता का कायल रहा है। वैसे नरेंद्र मोदी को भी ये बात पता है कि संजय जोशी में नेतृत्व करने की क्षमता है, वो संगठन के आदमी हैं और संगठन को बेहतर तरीके से चलाना जानते हैं। लेकिन ये भी साफ है कि अगर संजय जोशी बीजेपी के अध्यक्ष बने तो वो पार्टी भी चलाएंगे, पार्टी के अंदर शाह का हस्तक्षेप भी पूरी तरह से बंद करा देंगे। वैसे संजय जोशी की तरफ से ये बात तो साफ कर दी गई है कि 30 साल पहले भले ही उनका कद मोदी से बड़ा था, लेकिन आज जो हालात हैं वो उसे स्वीकार करने को तैयार हैं। संजय जोशी की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि वो पीएम मोदी का नेतृत्व मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर उन्हें अध्यक्ष बनाया गया तो वो और किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे।